हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 3 सीखो के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर है लता अर्थात बेल, है ना। लता को क्या कहते हैं? बेल। और पेड़ों से हमें मिलजुल कर रहने और सबको अपना दोस्त बनाने की सीख मिलती है। अब है प्रश्न दूसरा, सच्ची सेवा की भावना किससे मिलती है? तो इसका उत्तर है सच्ची सेवा की भावना हमें पृथ्वी से मिलती है। फिर है प्रश्न तीसरा, धुआं हमें क्या सिखाता है? तो इसका उत्तर है धुआं हमें हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना अर्थात जीवन में हमेशा उन्नति और प्रगति सिखाता है। अब हम इस पाठ के संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ करेंगे। कविता के पहला है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती कक्षा 4 के पाठ सीखो से ली गई है। इसके रचयिता श्रीनाथ सिंह हैं। अब इसका प्रसंग है, इस कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों, फूलों जैसे कि फूलों, भौरों, सूरज, हवा, पेड़, दीपक आदि से हमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें और गुण सीखने की प्रेरणा दी है। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हमें हमेशा फूलों की तरह हंसना चाहिए और भौरों की तरह गुनगुनाना चाहिए। पेड़ों की झुकी हुई डालियों से हमें यह सीखना चाहिए कि बड़ों के सामने हमेशा विनम्र होकर अपना सिर झुकाना चाहिए। अब है दूसरा, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो इसका संदर्भ पहले के जैसा है, उपरोक्त, है ना, जैसे हमने पहले लिखा था पहले पद में वैसे ही, और प्रसंग भी पहले के जैसे है। भावार्थ, सूरज की किरणों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वयं समय पर उठें अर्थात जागें और दूसरों को भी समय पर जगाएं, माने प्रेरित करें किसी भी काम के लिए, है ना। बेल का मतलब होता है लता, है ना। तो बेल अर्थात लता और पेड़ों से हमें मिलजुल कर रहने और सबको अपना दोस्त बनाने की सीख मिलती है अर्थात शिक्षा मिलती है। अब है तीसरा, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो इसका संदर्भ भी पहले के जैसा है ना, और प्रसंग भी पहले के जैसा है। भावार्थ, मछली अपने देश अर्थात जल से कितना प्रेम करती है कि उसके बिना तड़प कर जान दे देती है। हमें भी अपने देश से वैसा ही प्रेम करना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से हमें यह सीखना चाहिए कि दुखों के समय धैर्य और सब्र, धीरज कैसे बनाए रखा जाता है। फिर है चौथा, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो इसका संदर्भ भी पहले के जैसा है और प्रसंग भी पहले जैसा है। भावार्थ है, दीपक से हमें यह सीखना चाहिए कि कितना भी अंधकार हो उसे मिटाने अर्थात अंधेरा हरने का प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी से हमें जीवों और सभी प्राणियों की निस्वार्थ मतलब बिना किसी स्वार्थ के भाव से सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। अब है पांचवा, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना।
अब इसका भी संदर्भ प्रसंग पहले के जैसा है। व्याख्या। जलधारा अर्थात पानी की धारा हमें अपने जीवन पथ अर्थात पथ माने रास्ता में आगे बढ़ने की सीख देती है। और धुआं है ना, धुआं हमें हरदम माने हर समय ऊंचाई पर चढ़ना अर्थात अपने जीवन में उन्नति करना और प्रगति करना सिखाता है। अब है दूसरा, सही उत्तर चुनिए और सही का चिन्ह लगाइए। पहला है फूलों से क्या सीखना चाहिए। का है चिल्लाना, खा रोना, गा हंसना और घा सोना। तो हमने क्या पढ़ा था, फूलों से नित हंसना सीखो, है ना। तो हम निशान लगाएंगे गा पर, है ना। गा सही उत्तर है, हंसना। फूलों से क्या सीखना चाहिए, तो उत्तर है हंसना। तीसरा, कौन क्या सिखाता है बताइए। जैसे अंधेरा हरना क्या सिखाता है, अंधेरे को कौन हरता है, दीपक, है ना। आपका स्वदेश माने अपना देश, है ना। स्वदेश के लिए मरना कौन सिखाता है, मछली। ख आगे बढ़ना कौन सिखाता है, जलधारा। गा दुख में धीरज रखना कौन सिखाता है, पतझड़ के पेड़। घ सबको गले लगाना कौन सिखाता है, लता और पेड़। फिर इंगा सेवा करना कौन सिखाता है, पृथ्वी। अब है भाषा अध्ययन। पहला है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। शीश है ना, शा शक्कर का है, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है तो क्या हो गया, शी, और शा खाली है तो क्या बोलेंगे अपन, शीश। फिर शीशम है ना, शा में बड़ी की मात्रा है और शा में कोई सी मात्रा नहीं लगी, है ना। और माँ तो क्या हो गया, शीशम, है ना। माँ में भी कोई सी मात्रा नहीं है तो क्या होगा, शीशम। फिर है शा में बड़ी की मात्रा और ल, शील। फिर शा में बड़ी की मात्रा शी त ल, है ना। इन दोनों में कोई मात्रा नहीं है, ता में भी और ला में भी। कैसे पढ़ेंगे, शीतल। फिर क्या है, का में छोटी की मात्रा की, कैसा उच्चारण होगा, की। र और न किरण, है ना। रा में भी कोई मात्रा नहीं और णा में भी कोई मात्रा नहीं, खाली है तो क्या बोलेंगे हम, किरण। गा में भी कोई मात्रा नहीं और णा में भी कोई मात्रा नहीं, क्या बोलेंगे, गण। तृण, ता में रा लगा हुआ है, त्र अणा तृण। फिर पा में भी रा लगा हुआ है और आ की मात्रा क्या बोलेंगे, प्रा। और ना में बड़ी की मात्रा प्राणी। ऋण, रण, पतझड़, झाड़, है ना। झा में आ की मात्रा है, झाड़। झाड़ी, झा में आ की मात्रा और डा में बड़ी की मात्रा, झाड़ी। झड़प, ठीक है। अब है दूसरा भाषा अध्ययन का दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, माने समानार्थी शब्द, है ना, पर्यायवाची। जैसे तरु का पर्यायवाची होगा पेड़ और वृक्ष, क्या होगा, पेड़ और वृक्ष। फूल का है पुष्प और सुमन। पानी का है जल और नीर। हवा का है वायु और पवन। फिर है प्रश्न तीसरा भाषा अध्ययन का, आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए। का सूरज नहीं निकलता तो क्या होता, आपस में हम बातें करेंगे, है ना, कि सूरज नहीं निकलता तो क्या होता। तो इसका उत्तर है, यदि सूरज नहीं निकलता तो चारों ओर अंधेरा हो जाता, है ना। अंधेरा हो जाता, प्रकाश नहीं मिलता, है ना। हमें प्रकाश और गर्मी नहीं मिलती, पेड़ पौधे ठीक से नहीं बढ़ते और पृथ्वी पर जीवन बहुत क्या हो जाता, कठिन हो जाता। फिर है ख, बादल रंग बिरंगे होते तो क्या होता, बताओ। बादल रंग बिरंगे होते तो क्या होता। तो इसका उत्तर है खा का, यदि बादल रंग बिरंगे होते तो आकाश बहुत सुंदर और आकर्षक दिखाई देता, बहुत खूबसूरत दिखाई देता। उन्हें देखकर सभी लोगों को खुशी होती। फिर है गा, पेड़ पौधे चलते फिरते तो क्या होता, यदि पेड़ पौधे चलते फिरते तो क्या होता। तो इसका उत्तर है, यदि पेड़ पौधे चलते फिरते तो वे अपनी पसंद की जगह चले जाते, जहां उनको अच्छा लगता वहां वो चले जाते, है ना। हमें छाया फल और फूल आसानी से नहीं मिल पाते, इससे लोगों को बहुत कठिनाई होती। अब है घ, हवा दिखाई देती तो क्या होता। तो इसका उत्तर है, यदि हवा दिखाई देती तो हम
उसे आसानी से देख पाते और उसकी दिशा और गति का पता चल जाता। इससे मौसम को समझना कैसा हो जाता, आसान होता। अब है चौथा, आम के चित्र में कुछ शब्द छिपे हैं, है ना। ये बना है आम का चित्र, है ना। इसमें कुछ शब्द लिखे हैं, छुपे हुए हैं इसमें। उदाहरण के अनुसार उन्हें खोज कर लिखिए। अब हमको क्या करना है, इसमें से ढूंढना है, खोजना है और हमको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है कच्चा का कच्ची, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ, नन्हा, नन्ही, क्या लिखा है, नन्ही। अब हमको क्या खोजना है, नन्हा। अब इसमें से हम खोजेंगे, नन्हा ये लिखा है ना, तो नन्हा। अच्छा, तो इसके लिए हम खोजेंगे अच्छी, ये लिखा है अच्छी। फिर खट्टा, अब इसका क्या होगा, खट्टी, ये लिखा है। फिर डंडा, तो इसका क्या होगा, डंडी, ये लिखा है। पक्का का क्या होगा, पक्की, है ना, ये लिखा है। तो हमने ये आम में से ढूंढ लिए। अब क्या है, योग्यता विस्तार है। पहला है रंग बिरंगी तितलियों के चित्र संग्रह कर एल्बम में सजाइए। आपको क्या करना है, रंग बिरंगी तितलियों के चित्र आपको क्या करना है, एक एल्बम में चिपकाना है ना, ढूंढकर चिपकाना है। फिर है दूसरा, ये आपको करना है, बाग बगीचे में जाकर तरह तरह के फूल और पत्तियों को संग्रह कर, माने इकट्ठा करके क्या करना है, एल्बम में लगाना है। फिर तीसरा, फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको क्या करना है, फूल का चित्र बनाना है एक और उसमें कलर करना है, ठीक है। अब है इस कविता को गाकर सुनाइए। अब कविता लिखी है ना। फूल कहीं जो मैं बन जाता, खुशबू अपनी खूब लुटाता, तितली को मैं पास बुलाता, भंवरे के संग संग में गाता, रंगों सी मुस्कान छोड़ता, फिर कोई ना मुझे तोड़ता, कई नाम मेरे हो जाते, पुष्प सुमन या कुसुम कहाते। अब ये क्या है, फूल का पर्यायवाची, फूल के पर्यायवाची लिखे हैं ये, पुष्प, सुमन और ये कुसुम। ये क्या है, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, समान अर्थों वाले शब्द हैं ये, फूल के पर्यायवाची, ठीक है। इसमें सुविचार भी लिखा है, संसार में त्याग ही सर्वोच्च तप है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 3 सीखो के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हमने, है ना, क्वेश्चन आंसर हमने हल किए। अगले वीडियो में हम पाठ 4, पाठ का नाम है गुलाब जामुन। बहुत ही मजेदार पाठ है ना। इसको पढ़ेंगे और समझेंगे।